गौतम बुद्ध कहते हैं, आज मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे मैंने वर्षों के तप, चिंतन और अनुभव से जाना। मैं कोई चमत्कार करने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण कराने आया हूं। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। मनुष्य का जीवन दुख और सुख का मिश्रण है। मैंने भी महलों में सुख देखा और जंगलों में कठिनाई, परंतु मैंने पाया कि ना सुख स्थायी है न दुख, सब परिवर्तनशील है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, तब तुम्हारा भय कम हो जाता है। तुम अक्सर बाहरी वस्तुओं में शांति खोजते हो, धन, पद, सम्मान, संबंध, परंतु जो बाहर है वो नश्वर है, जो भीतर है वही स्थायी है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम विपत्ति में भी अडिग रहोगे। यदि मन अशांत है तो सुख के बीच भी बेचैन रहोगे। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। जैसे एक अशिक्षित घोड़ा इधर उधर भागता है, वैसे ही असंयमित मन इच्छाओं और भय के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जब तुम उसे जागरूकता से, ध्यान से, करुणा से प्रशिक्षित करते हो, तब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। क्रोध तुम्हें जलाता है, लोभ तुम्हें बांधता है, मोह तुम्हें भ्रमित करता है। इनसे मुक्ति पाने का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक कर्म। अपने कर्मों को शुद्ध करो, वाणी को मधुर और सत्य बनाओ और विचारों को करुणा से भर दो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सोचो, क्या मैं कभी अज्ञान में ऐसा नहीं रहा? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो सोचो, क्या वो स्वयं पीड़ा में नहीं होगा? करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में लक्ष्य बनाओ, पर लक्ष्य के पीछे भागते हुए स्वयं को मत खो दो। वर्तमान क्षण ही वास्तविक है, जो अभी है वही सत्य है। यदि तुम हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीते हो तो साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है। स्मरण रखो, अति हर चीज की हानिकारक है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। मध्यम मार्ग ही संतुलन का मार्ग है। जब तुम संतुलन में जीते हो तब तुम्हारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि स्पष्ट रहती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम परिस्थिति को शत्रु समझोगे तो वो तुम्हें हराएगी। यदि तुम उसे शिक्षक समझोगे तो वही परिस्थिति तुम्हें ऊंचा उठाएगी। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं जागरूक रहूंगा, मैं करुणामय रहूंगा, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। दीपक स्वयं जलता है तभी प्रकाश देता है। पहले स्वयं को प्रकाशित करो। जब तुम प्रकाशित हो जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। स्मरण रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम में बुद्धत्व की संभावना है। जागो, समझो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा संदेश है। शांत रहो, जागरूक रहो, करुणामय रहो। प्रिय साधक, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मार्ग लंबा है और समझ गहरी है। जब तुम जीवन में संघर्ष देखते हो तो घबराओ मत। संघर्ष ही तुम्हें परखता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर प्रखर बनता है। यदि जीवन में बाधाएं ना हो तो तुम्हारी शक्ति कैसे जागेगी? तुम अक्सर सोचते हो, मेरे साथ ही क्यों? पर मैं कहता हूं, मेरे लिए ही क्यों नहीं? हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। संसार तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। ध्यान को केवल आंखें बंद करने का अभ्यास मत समझो। ध्यान वो अवस्था है जहां तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो पर उनसे जुड़ते नहीं। जैसे आकाश बादलों को आने देता है और जाने देता है, वैसे ही तुम अपने मन के विचारों को आने जाने दो। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। यदि तुम्हें क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, पर उसे पहचानो। स्वयं से पूछो, ये क्रोध किस भय से जन्मा? जब तुम जड़ को देख लेते हो तो वृक्ष स्वयं सूख जाता है। यदि तुम्हें भय लगे तो भागो मत, भय को प्रकाश में लाओ। जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही अंधकार मिट जाता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो। तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या शांति को नष्ट करती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। दूसरों की राह देखकर अपनी राह को मत छोड़ो। अपने भीतर करुणा जगाओ, पहले अपने लिए, फिर परिवार के लिए, फिर मित्रों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें तुम पसंद नहीं करते, और अंत में समस्त संसार के लिए। जब तुम्हारा हृदय सीमाओं से मुक्त हो जाएगा तब तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। याद रखो,
शब्दों की शक्ति अपार है। एक मधुर शब्द किसी के टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। एक कठोर शब्द वर्षों की दूरी पैदा कर सकता है। बोलने से पहले सोचो, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणा से भरा है? सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता है मन की शांति। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन अशांत है तो तुम गरीब हो। यदि तुम्हारे पास कब है पर मन संतुष्ट है तो तुम धनी हो। हर दिन थोड़ा समय स्वयं के साथ बिताओ। मौन में बैठो, श्वास को देखो। ये श्वास ही जीवन है। जो इस क्षण में श्वास ले रहा है वही जीवित है। भविष्य की चिंता और पतीत का पश्चाताप तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। वर्तमान ही तुम्हारा घर है। जब तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। गिरना यात्रा का हिस्सा है। हर बार गिरकर उठना ही साहस है। अपने भीतर ये संकल्प जगाओ, मैं अज्ञान को ज्ञान में बदलूंगा, मैं घृणा को प्रेम में बदलूंगा, मैं भय को विश्वास में बदलूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। स्मरण रखो, दीपक से दीपक जलता है। जब तुम जागते हो तो दूसरों को जगाने की प्रेरणा मिलती है। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो किसी ज्ञानी में है। अंतर केवल जागरूकता का है। जागो, देखो, समझो और अपने जीवन को एक प्रकाश बना दो। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो नहीं, उसे पहचानो। प्रिय साधक, तुमने और आगे सुनने की इच्छा प्रकट की है। यह अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जिज्ञासा जीवित है, और जहां जिज्ञासा है वहां जागरण की संभावना है। मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में जीवन लगा देता है, पर भीतर की दुनिया को समझने में बहुत कम समय देता है, जबकि वास्तविक क्रांति भीतर से शुरू होती है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम कौन हो? क्या तुम केवल शरीर हो? क्या तुम केवल विचार हो? क्या तुम केवल नाम और पहचान हो? यदि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो जो ये सब देख रहा है वो कौन है? उस दृष्टा को पहचानो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब तुम अपने दुखों से दूरी बनाने लगते हो। इच्छाएं और असंतोष। इच्छा स्वाभाविक है, पर अनंत इच्छा बंधन है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। तुम सोचते हो कि जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, पर जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए। इस अंतहीन दौड़ को पहचानो। संतोष कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, ये एक आंतरिक निर्णय है। जो है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को देखना है। धैर्य की शक्ति। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले वो मिट्टी में छिपता है, अंधकार में रहता है, धीरे धीरे अंकुर फूटता है। यदि वो बीज अधीर हो जाए और कहे मैं अभी वृक्ष बनना चाहता हूं, तो क्या होगा? इसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का भी समय होता है। धैर्य रखो, प्रयास करते रहो, फल अपने समय पर आएगा। कर्म का महत्व। हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक बीज है, हर कर्म एक बीज है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यदि तुम क्रोध बोओगे तो अशांति पाओगे, यदि तुम करुणा बोओगे तो शांति पाओगे। इसलिए जागरूक होकर जियो। तुम्हारा हर क्षण भविष्य का निर्माण कर रहा है। क्षमा की शक्ति। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम उसे वर्षों तक अपने भीतर पकड़े रखो तो सबसे अधिक जलता कौन है? तुम। क्षमा करना दूसरों को मुक्त करना नहीं है, क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। मौन का महत्व। दुनिया शोर से भरी है, लोग बोलते हैं, विचार टकराते हैं, मतभेद होते हैं, पर सत्य अक्सर मौन में प्रकट होता है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल तुम और तुम्हारी श्वास। धीरे धीरे तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगोगे। भय से मुक्ति। भय भविष्य की कल्पना है, वो अभी वास्तविक नहीं है। तुम्हारा मन संभावनाओं को खतरे में बदल देता है। यदि तुम वर्तमान में रहो तो भय कम हो जाएगा, क्योंकि इस क्षण में अक्सर सब ठीक होता है। आत्मविश्वास का रहस्य। आत्मविश्वास ये नहीं कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, आत्मविश्वास ये है कि मैं गिरकर फिर उठ जाऊंगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी असफलताओं से कम नहीं होती। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। सच्ची स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। यदि तुम्हारा मन इच्छाओं और भय का दास है तो तुम बंधे हुए हो, भले ही तुम राजा हो। और यदि तुम्हारा मन शांत और संतुलित है तो तुम स्वतंत्र हो, इवन यदि तुम साधारण जीवन जी रहे हो। प्रेम और करुणा। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है।
जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपने अनुसार बदलने की कोशिश मत करो, उसे उसके स्वरूप में स्वीकार करो। करुणा का अर्थ है मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। जब ये भावना जागती है तो घृणा स्वतः समाप्त हो जाती है। समय की अनमोलता। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को अर्थपूर्ण बनाओ। अनावश्यक विवादों में ऊर्जा मत खो। तुलना और ईर्ष्या में जीवन मत गवाओ। संतुलन का मार्ग। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। जीवन एक वीणा की तरह है। यदि तार बहुत कस दिया जाए तो टूट जाएगा, यदि बहुत ढीला हो तो संगीत नहीं निकलेगा। संतुलन में ही मधुरता है। अंतर्मन की शांति। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों सहित, अपनी अच्छाइयों सहित, तब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। तुम्हें दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता